अक्टूबर को बनेगा। 2 अक्टूबर के बाद भी प्रशांत किशोर जो पहले कर रहे थे वही करेंगे, पैदल ही चलेंगे। ऐसा नहीं है कि अब हम पटना में बैठ के दल चलाने लगेंगे। जो काम हम पिछले 2 साल से कर रहे हैं वही काम हम 2 अक्टूबर के बाद भी करेंगे। इस दिन वोट हो रहा होगा। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। 2 अक्टूबर को जनसुराज पार्टी बनने वाली है। इसको लेकर प्रशांत किशोर ने पहले ही कह दिया है, लेकिन आज एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने कहा है कि ये मत सोचिए कि जब पार्टी बन जाएगा तो हम ये काम नहीं करेंगे। हम यही काम करते रहेंगे, गांव-गांव घूमते ही रहेंगे, लोगों के बीच जाते ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि दल बनने के बाद ही हम पटना बैठ जाएंगे और उस दल को देखेंगे। ये तमाम बातें प्रशांत किशोर ने कही है और यह भी कहा है कि 2025 में जिस दिन वोट होगा उस दिन भी हम जनता के बीच जाएंगे, लेकिन उनसे वोट जो है वो नहीं मांगेंगे। साथ ही वो ये दावा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, सुनिए। 2 अक्टूबर को बनेगा। 2 अक्टूबर के बाद भी प्रशांत किशोर जो पहले कर रहे थे वही करेंगे, पैदल ही चलेंगे। ऐसा नहीं है कि तब हम पटना में बैठ के दल चलाने लगेंगे। दल को वो लोग चलाएंगे जिनको सब लोग मिलकर चुनेगा। दल का जो नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व चुना जाएगा, वो लोग दल चलाएंगे। प्रशांत किशोर की भूमिका ये है कि बिहार में गांव जाकर लोगों को बताया जाए, समझाया जाए कि क्या करने से उनका और उनके बच्चों का भविष्य सुधर सकता है। जो काम हम पिछले 2 साल से कर रहे हैं वही काम हम 2 अक्टूबर के बाद भी करेंगे। इस दिन वोट हो रहा होगा जी, इसको भी नोट कर लीजिए। इस दिन 25 में वोट भी हो रहा होगा। उस दिन भी प्रशांत किशोर वोट देंगे। गांव में चल रहे, गांव में चलते ही रहे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। दूसरी हमारी भूमिका ये है, 2 अक्टूबर को दल बन गया तो बहुत लोगों का ये मानना है भैया बिना आपके तो होगा नहीं। हमारी पहचान क्या है कि भाई ये किसी दल को, नेता को देते हैं और वो आदमी, वो दल चुनाव जीत जाता है। तो बिहार में अभी क्या है, दल नहीं है, तो 2 तारीख को दल बन जाएगा और प्रशांत किशोर 2 तारीख के बाद उस दल के रणनीतिकार हो जाएंगे। अब उस दल को चुनाव लड़ाने का जिम्मा, ठेका जो है वो प्रशांत किशोर ने ले लिया। तो हमारी भूमिका 2 है, समाज के स्तर पर लोगों को जगाना, समझाना, और वो निरंतर प्रक्रिया है जिसमें आपको हम सहभागी बनाना चाहते हैं। वो एक निरंतर प्रक्रिया है, उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। आज भी 2 बरस से चल रहे हैं, जरूरत पड़ेगी आगे 5 बरस भी चलेंगे, 6 बरस भी चलेंगे। जब तक बिहार की जनता के मन पर जमा हुआ काई साफ नहीं होता है तब तक ये प्रयास जारी रखेंगे। दूसरा, जब राजनीतिक संगठन बन गया तो राजनीतिक संगठन किसी भी दूसरे दल के मुकाबले व्यवस्था से, राजनीतिक सोच से, प्रबंधन से, चुनाव लड़ने के तरीके में किसी से पीछे ना रहे, इसके लिए उस दल के राजनीतिक रणनीतिकार की भूमिका भी प्रशांत किशोर की होगी। और आप निश्चित जानिए कि अगर जदयू जैसे दल को हम सुझाव देकर जितवा सकते हैं, ममता बनर्जी को जितवा सकते हैं, तो स्वराज भी हारेगा नहीं। बहुत आदमी कह रहा है कि खुद चुनाव जीतना और दूसरे को चुनाव जितवाने में फर्क है। बिल्कुल ठीक बात है। तो कहता है कि अरे तो अरविंद केजरीवाल को जिताए हैं, ममता को जिताए हैं, स्टालिन को जिताए हैं, जगन को जिताए हैं, यहाँ तो अपने जीतना है, अपने हमको यहाँ नहीं जीतना है। वहां पर टीएमसी को जिताए हैं, बिहार में जदयू को जिताए थे, दिल्ली में आपको जिताए होंगे, तमिलनाडु में डीएमके को जिताए होंगे, बिहार में जनसुराज को जिताएंगे। उसमें फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। फर्क तो आपके दिमाग में है। दल को सुझाव दे रहे थे, अभी भी दल को सुझाव दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। अब आप लोग जो ये सोच रहे हैं कि भाई जनसुराज कैसे बिहार को सुधारेगा, वो महत्वपूर्ण किसी ने शुरू किया। भाई साहब हमारे संविधान सभा में जुड़े हुए हैं, इनका सवाल ठीक है कि इस आंदोलन में जुड़े, अन्ना के आंदोलन में जुड़े, बीपी सिंह के
आंदोलन में जुड़े, किसी से फायदा नहीं हुआ तो जनसुराज से कैसे फायदा होगा? बात तो ठीक है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का सवाल उठाते हैं। मेरे भाई, मेरा आंदोलनों में कोई यकीन नहीं है। प्रशांत किशोर का, जनसुराज का आंदोलनों में कोई यकीन नहीं है। पिछले 2 वर्ष में हमने कोई आंदोलन नहीं किया है। हम धरने पर नहीं बैठे हैं, ऑफिस का घेराव नहीं किए हैं, बंद धरना प्रदर्शन नहीं किए हैं, गांधी मैदान को नहीं भरे हैं, किसी का मदद नहीं किए हैं, किसी का विरोध नहीं किए हैं। चुपचाप खाली गांव में 10, 15, 20 आदमी के साथ पैदल चल रहे हैं। आंदोलनों में हमारा यकीन नहीं है। क्यों नहीं है? मानव सभ्यता के इतिहास को आप जाकर पढ़िए। बिहार में नहीं, देश में नहीं, पूरे दुनिया में मानव सभ्यता के इतिहास को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ्रांस की क्रांति को अगर अपवाद के तौर पर हटा दिया जाए तो दुनिया में आज तक किसी भी आंदोलन से सृजन का, समाज के सृजन का कोई काम नहीं हुआ है। आंदोलन सृजन का हथियार है ही नहीं। ये आपके मन में भ्रम है। आंदोलन तो आपने सुना कि प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे थे कि इस तरीके से उनका काम जो है, वो जो पैदल यात्रा कर रहे थे वो पैदल यात्रा करते ही रहेंगे, ये रुकने वाला नहीं है, लोगों के बीच जाते ही रहेंगे। और वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जब विधानसभा का चुनाव होगा साल 2025 में और जिस दिन वोट डाले जाएंगे उस दिन भी वो जनता के बीच ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम वोट की अपील जो है वो करेंगे। और वहीं प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि जब जदयू को हम जिता सकते हैं, ममता बनर्जी को हम जिता सकते हैं, तो यह बात आप मान लीजिए कि जनसुराज भी हारेगा नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।